नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी ये नाड़ियाँ होती क्या हैं और ये 72,000 नाड़ियाँ क्या है। इन 72,000 नाड़ियों के अंदर मतलब कैसे जा सकता है इंसान। दोस्तों पहली बात तो ये कि नाड़ी कोई नस नहीं है जिसे कि आप नस समझ के आप छोड़ दो। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से, जैसे कि आपके ये दो नाक के छिद्र हैं, ये पहली दो नाड़ियां हैं जिनके ऊपर जीवन चलता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। इनके बगैर जीवन असंभव है दोस्तों। इन्हीं के जरिए आप प्राण वायु अंदर खींचते हैं, अंदर लेते हैं। दोस्तों ये दोनों नाड़ियां आपने जान ली। अब दोस्तों इन दोनों नाड़ियों को आप काट के देखो कि क्या काट सकते हो। कोई नस है? नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अंदर भी और भी नाड़ियां हैं, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। लेकिन दोस्तों आप उन तक पहुंचोगे कैसे? बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल भी है। लेकिन असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है, कोई बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है यही आपको बाकी की नाड़ियों तक लेकर जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इन दोनों नाड़ियाँ यानी कि ये दो नाक के छिद्र हैं जिनसे आप सांस लेते हो, इसमें क्या है, आपके विचार ही विचार हैं, इच्छाएं हैं जो कि आपको अंदर जाने नहीं देते हैं। पहली बात तो ये जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसके जरिए आप प्राणवायु अंदर लेते हैं। तो प्राणवायु क्या है, आप उसको आधे से ही ऊपर ले लेते हैं, पूरा नीचे जाने ही नहीं देते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, पूरा नीचे नहीं जाने देते हैं। अगर आप अपनी इस प्राणवायु को नीचे यानी कि मूलाधार चक्र तक लेकर जाते हैं तो क्या है, जो बाकी के जितने भी विचार हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। क्या है दोस्तों, अब ये जो हमारी सांसें हैं अब ऐसे तो नहीं चलेगी, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। पहले शुरुआत में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी सांस को नीचे तक लेकर आना है, मूलाधार चक्र तक। क्योंकि दोस्तों मूलाधार चक्र से ही एक सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। वो क्या है, तीसरे नंबर की नाड़ी जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये भी एक प्रकार की नाड़ी है, आध्यात्म की नाड़ी। दोस्तों हम आध्यात्म में तभी जा पाएंगे जब हम सुषुम्ना नाड़ी में खुद की एंट्री करा देंगे, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करा देंगे। क्योंकि बाकी की नाड़ियों का जो रास्ता है वो सुषुम्ना नाड़ी से ही होते हुए गुजरता है। क्योंकि ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार तक छोड़ती हैं और मूलाधार से एक नाड़ी निकलती है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन दोस्तों बाकी की नाड़ियाँ क्या है, वो भी ऐसी ही अदृश्य है। दो नाड़ियाँ आपको दिखाई दे गई, हमारे दो नाक के छिद्र, लेकिन बाकी की अपने अंदर की जो नाड़ियाँ हैं ये तब जानोगे जब आप अपने अंदर बहुत ही डीपली उतर जाओगे। जब आप डीपली उतरोगे तब आप अपने शरीर की हलचल को महसूस करोगे, अपने शरीर में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इतना दोस्तों कि जो डॉक्टरी है ना वो भी खुद ही कर लोगे। दोस्तों हमारे शरीर में क्या हो रहा है वो डॉक्टर कैसे जानता है? दोस्तों वो डॉक्टर तब जानता है जब एक्सरे की सहायता से, अल्ट्रासाउंड करके, ठीक है। लेकिन उसको आप वैसे ही जान जाओगे, किसी भी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपका जो ध्यान है वो ध्यान आपके शरीर पे जाएगा कि आपके शरीर में किस किस कोने में प्राणवायु पहुंच रही है, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है। क्योंकि जिस भी कोने में आपकी प्राणवायु, जिस भी नाड़ी में आपकी प्राणवायु नहीं गई, कहने का मतलब ये है कि वो हिस्सा बेकार है। उस हिस्से को अगर एक्टिव करना है तो अपनी प्राणवायु वहाँ तक पहुँचानी होगी। दोस्तों आप जानते हैं बड़े बड़े लोगों को, मतलब कहने का बड़े हो छोटे हो, क्या है आजकल की जो बीमारी है सबसे बड़ी कैंसर है। कैंसर क्यों होता है? हमारा जो खान पान है,
अब वो होता क्यों है? क्योंकि वो हमारे अंदर जो प्राण वायु है उसको अंदर जाने नहीं देता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या है वो चीज़, क्या अंदर चिपक जाती है, प्राण वायु वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। इसीलिए वो अंदर का जो इलाका है वो क्या सड़ता रहता है, उसको प्राण वायु ठीक नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ ऐसा ना खाएं तो जो हम मतलब कोई भी बीमारी क्या है अपनी प्राण वायु से वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो हम अपनी बीमारियों को, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो दोस्तों, हम ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों कहने का मतलब एक और है कि जैसे महात्मा बुद्ध को जहर दिया गया था, ठीक है, ओशो जी को भी जहर दिया था, लेकिन वो अपने आप को ठीक कर सकते थे दोस्तों, ठीक कर सकते थे। रीज़न था, वो रीज़न ये था दोस्तों कि उनका समय आ चुका था। भगवान कृष्ण का भी, उनको तीर लगा था उनके पाँव में, ठीक है। अब जब तीर लगा था वो अपने आप को ठीक कर सकते थे। दोस्तों जिन लोगों ने भी इनके ऊपर वार किया है उन्होंने केवल अपना कर्म किया है, लेकिन उनका समय पहले ही निर्धारित हो चुका था कि इनकी मृत्यु ऐसे होगी। क्योंकि दोस्तों महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनको भगवान नारायण का अवतार भी बताया जाता है। सब जानते थे कि हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है, कुछ मतलब वो कुछ भी करके। अब सोचो ज़रा दोस्तों, एक सब्जी से वो बीमार पड़ गए, ऐसी सब्जी खा के पॉइज़न बन गया उनके अंदर और वो चले गए। दोस्तों ये केवल एक बहाना था इस धरती से उन्हें जाने के लिए, वरना तो वो चाहते तो वो ठीक कर सकते थे। ऐसी ऐसी औषधियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें पता होती हैं बड़े से बड़े संत महात्मा को कि हमें अपनी इस बॉडी को ठीक कैसे रखना है। जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े भगवान क्यों ना हो, ये पृथ्वी मृत्यु लोक है। तो दोस्तों ये कहना गलत है कि हाँ उसने मार दिया, उसने वार किया इसलिए वो मरा, ये तो केवल एक वो वाली बात हो गई, बहाना। लेकिन दोस्तों कि कोई किसी को नहीं मारता, ये पहले से ही तय होता है। तो दोस्तों मैं आपको केवल इतना ही कहूँगी कि आप अपने अंदर के जो शरीर है, अपने अंदर के शरीर को जानो, और वो तभी जानोगे अपनी नाड़ियों के जरिए। ये जो नाड़ियाँ हैं इनको छोटी मोटी चीज़ समझ के इग्नोर मत करो, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है।